प्रभु ज्ञान घन आनंद घन अवतार तारक विश्व के श्री चरण में हम शरण पा ज्ञाता बने निज रूप के। बस एक ही हो यह हमारी साधना आराधना, हो दीप से दीपक यथा मिट जाए भाव विराधना, हो दीप से दीपक यथा मिट जाए भाव विराधना। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज चौथा दिवस प्रारंभ हुआ और ये पर्व के दिन जिसमें गुरुओं के माध्यम से अंतगढ़ सूत्र का श्रवण करके आप और हम अपनी आत्मा को जागृत कर रहे हैं, अपनी चेतना को जगाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने भीतर में रहे हुए कर्म मेल को धोने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानी कहते हैं कि शास्त्र का स्वाध्याय जो है, जो हमें स्व की तरफ मोड़ता है, स्वयं का अध्ययन करने की प्रेरणा देता है। शास्त्र एक आईने का काम करता है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं। आपने सुना होगा कि एक पारस नाम का पत्थर हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि वो पारस किसी भी लोहे के छोटे से कण को भी अगर स्पर्श कर देता तो वो लोहा सोना बन जाता था, लोहा सोने के रूप में परिवर्तित हो जाता था। ज्ञानी कहते हैं कि ये शास्त्र, ये जिनवाणी, ये भी पारस से कम नहीं है। पारसमणि तो सिर्फ लोहे का सोना ही बना सकता है, लेकिन ये जिनवाणी अगर ये हमारे भीतर में ठहर जाए, अगर इसे सही अर्थों में हम जान लें, समझ लें, तो ये वाणी हमें जिनेश्वर बना सकती है। आत्मा के सारे कर्म जो हैं वे खत्म हो सकते हैं। कर्म मल से आत्मा मुक्त होकर के शुद्ध बुद्ध बन सकती है। ऐसा ये शास्त्र जो पारसमणि की तरह है और अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ही, अंतर्मुखी बनने के लिए हम उन चरित्र आत्माओं की बात कर रहे हैं जो अंतर्मुखी बने थे, जिन्होंने अंतर के वैभव को पाया था, अपने असली खजाने को उन्होंने प्राप्त किया था। वो खजाना जो उनके पास था वो आपके हमारे सबके पास है। मगर विडंबना यह है
कि आप और हम अपने खजाने से अनजान बने हुए खजाने के मालिक होने के बावजूद भी भिखारी बने हुए हैं। बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि हम उन सिद्ध की जाति के होने के बावजूद भी सिद्ध परमात्मा जैसी हमारी आत्मा होने के बावजूद भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, यानी जो गुण सिद्ध परमात्मा में हैं, वे सारे गुण आप में, हम में, चाहे बीज रूप में ही सही, लेकिन मौजूद हैं। मगर उन सबको नजरअंदाज करके हम दैहिक सुखों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं और इस जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। अंतगढ़ सूत्र आपके सामने चल रहा था। अंतगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें आपने सुना था कि जब वे 6 मुनिराज महारानी देवकी को अपना परिचय देते हैं और वे तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी बात को सुनकर के देवकी देवी के मन में इस प्रकार का संकल्प विकल्प उत्पन्न होता है। बचपन की एक बात उन्हें स्मरण में आ जाती है कि जब मैं छोटी थी, बालिका के रूप में थी, उस समय में पोलासपुर नगर में अतिमुक्तक मुनि ने मुझे कहा था कि हे देवकी, तुम 8 पुत्रों को जन्म दोगी और तुम्हारे वे सभी पुत्र आकृति, कांति आदि में एक समान होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे। और इसके साथ उन्होंने एक बात और कह दी थी कि इस पूरे भरत क्षेत्र में तुम्हारे सिवाय अन्य कोई ऐसी माता नहीं होगी जो ऐसे सुंदर पुत्रों को जन्म दे सके। अब वो जैसे ही वो बात स्मरण में आती है तो देवकी देवी विचार करती है कि मुनि की वाणी असत्य नहीं होती, लेकिन जो मैं देख रही हूं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद अतिमुक्तक मुनि का वो कथन जो था वो मिथ्या हुआ है। इस भरत क्षेत्र में दूसरी माता ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है और भीतर से बार बार यह आवाज भी उसे आ रही है कि अतिमुक्तक मुनि के वचन असत्य नहीं हो सकते। अब उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन यह था उस समय में कि अगर मन में किसी भी प्रकार का ऊहापोह हो रहा हो, मन दुविधाग्रस्त हो रहा हो, सच बराबर समझ में नहीं आ रहा हो, तो साक्षात परमात्मा विराजमान थे, उनके पास जाकर के व्यक्ति अपनी शंका का समाधान कर लेता था। महारानी देवकी भी परमात्मा अरिष्टनेमि के पास जाती है और वंदन नमस्कार करती है, परमात्मा की परिउपासना करने लग जाती है। अरिष्टनेमि परमात्मा ने देवकी देवी के मन की बात को जाना और उन्होंने उनको कहा कि क्या तुम्हारे मन में इस प्रकार की शंका पैदा हुई है कि अतिमुक्तक अंगार के वचन असत्य कैसे हुए। जब परमात्मा इस प्रकार की बात पूछते हैं तो देवकी देवी कहती है कि भगवान, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। तब परमात्मा वास्तविकता उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि उस काल उस समय में भद्दिलपुर नाम का नगर था, जहां नाग नाम का गाथापति रहता था। उनकी पत्नी सुलसा थी और जब सुलसा बाल्यावस्था में थी तब किसी एक भविष्य वक्ता ने उनके माता पिता से ये कहा था कि ये कन्या जो है, यानी सुलसा जो है,
वो मृतवंध्या होगी, यानी कि मरे हुए बच्चों को जन्म देने वाली होगी। और उसके बाद से सुलसा बालिका ने बचपन से ही हरिणगमेशी नाम के देव की आराधना करना शुरू कर दी थी। और सुलसा की भक्ति से हरिणगमेशी देव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने क्या किया कि ऐसा एक योग संयोग बना कि तुमने और सुलसा ने दोनों ने एक साथ गर्भ धारण किए और सुलसा के जो मरे हुए बच्चे होते थे, हरिणगमेशी देव जो सुलसा पर प्रसन्न थे, वे उन मरे हुए बच्चों को उठाते, तुम्हारे पास लेकर के आते थे और जो तुम सुंदर सुकुमार पुत्रों को जन्म देती थी, उन पुत्रों को वे उठा करके सुलसा के पास रख देते थे। इसलिए हे देवकी, अतिमुक्तक मुनि के वचन बिल्कुल सत्य है। ये सारे पुत्र तुम्हारे ही हैं, सुलसा के नहीं हैं। तुमने इन्हें जन्म दिया है, सुलसा ने तो सिर्फ इनका पालन पोषण किया है। जब परमात्मा के मुख से इस प्रकार की बात सुनी, मन की शंका दूर हुई, भगवान को भक्ति के साथ वंदन नमस्कार किया और महारानी देवकी अब जहां पर वे 6 मुनिराज थे वहां पर आती है। अब देखिए, मुनि वही थे जो उनके घर आए हुए थे, लेकिन दृष्टि का परिवर्तन कितना बड़ा परिवर्तन होता है। पहले देवकी ने उनको मुनि के रूप में ही देखा था, लेकिन बाद में जब ये पता लग गया कि मैंने इन्हें जन्म दिया है, यानी मैं इनकी माता हूं, तो ममत्व का भाव जाग गया और अब पुत्र के रूप में उन मुनियों को वो लगातार एकटक देखती है, रोम रोम हर्षित होता है, बहुत खुश होती है, बहुत देर तक उनको देखती रहती है और फिर आखिर एक वहां रुकने की भी एक मर्यादा थी। बाद में उनको वंदन नमस्कार करती है और फिर से वो परमात्मा के दर्शन करके अपने महल में आ जाती है। अब देखिए, दृष्टि का परिवर्तन किस प्रकार से व्यक्ति को सुखी भी कर सकता है और दुखी भी कर सकता है। पहले जब तक मुनि से उन्होंने कोई बात नहीं सुनी थी, तब तक मन में किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं था। जैसे ही मुनिराज से उनका परिचय सुना तो मन में संकल्प विकल्प पैदा हुआ। परमात्मा से जब सत्य बात सुनी तो ममत्व का भाव जागा और मुनि उन 6 मुनियों के दर्शन करके महारानी देवकी अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन इस मन की स्थिति को आप देखिए, ये बात सिर्फ देवकी देवी की नहीं, ये प्रत्येक संसारी जीव की बात है कि जब वह एकत्व और ममत्व में जीता है तो किस प्रकार से दुख का अनुभव करता है। अब देवकी देवी अपने महल में आ जाती है। अब अलग प्रकार से उनके मन में विचार आने लग जाते हैं। वो सोचती है कि मैंने इतने सुंदर 1 नहीं 2 नहीं 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से एक भी बच्चे की बाल क्रीड़ा को, उसके बचपने को मैंने नहीं देखा, बचपन का मैंने आनंद नहीं लिया उनके। और इस प्रकार से वो चिंतित हो जाती है, आर्त ध्यान करने लग जाती है। अब जो हो नहीं सकता उसके लिए व्यक्ति सोच सोच करके दुखी होता है, लेकिन मोह कर्म की महिमा बड़ी विचित्र है। मोह कर्म जो है वो ऐसी शराब हमें पिला देता है कि हम बिल्कुल बेभान हो जाते हैं, सत्य हमारे सामने से ओझल हो जाता है। अब वो ये सोचती है कि अरे वे माताएं कितनी धन्य हैं जो बच्चों को जन्म देती है, उनकी बाल क्रीड़ा को देखती है, उनकी तोतली भाषा सुनती है और बच्चे की सारी बचपन की हरकतें देखती है, कितना उन्हें आनंद होता होगा। मैं कितनी अधन्य हूं,
मैंने कोई पुण्य नहीं किया कि मैं अपनी संतान की बाल क्रीड़ा का आनंद का अनुभव नहीं कर सकी। इस प्रकार से वो चिंतित हो जाती है, आर्त ध्यान करने लग जाती है। संयोग से उसी समय उनके पुत्र श्री कृष्ण वासुदेव माता का चरण वंदन करने के लिए उपस्थित होते हैं। देखिए, ये शास्त्र सिर्फ आत्मा की ही बात नहीं करता, लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके भी क्या कर्तव्य होते हैं, वो शिक्षा भी इससे प्राप्त होती है। 3 खंड के अधिपति वासुदेव जो अपनी माता देवकी को वंदन करने के लिए आते हैं, उनका चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं। आजकल के बच्चों को ये बात सुनकर के शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे आप कितने भी बड़े हो गए हों, लेकिन माता पिता से बड़े आप नहीं हो सकते। इसलिए रोज माता पिता के चरणों में झुकना यह आपका प्रथम कर्तव्य होता है। जैसे ही माता को वंदन किया और उनके चेहरे को देखा, बेटे ने अपनी मां के चेहरे को पढ़ा और विचार किया कि माता आज चिंतित दिख रही है, जरूर कोई न कोई दुख मेरी मां को हुआ है। उन्होंने पूछा कि माता क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण वासुदेव ने जब इस प्रकार की बात पूछी तो मां ने जो भी बात थी सारी अपने बेटे के सामने कह दी। बेटे के सामने बात कह करके देवकी रानी महसूस करती है कि जैसे उनका मन हल्का हो गया हो। श्री कृष्ण वासुदेव ने मां के दुख की बात सुनी तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा प्रयास करूंगा कि जिससे मुझे एक छोटे भाई की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर के माता को मधुर वचनों से आश्वस्त करते हैं, विश्वास देते हैं, धैर्य बंधाते हैं और फिर वहां से निकल करके वे सीधे पौषधशाला में चले जाते हैं। तेले तप की आराधना करते हैं और हरिणगमेशी देव को उन्होंने याद किया। आराधना से आकर्षित होकर के हरिणगमेशी देव वहां पर उपस्थित होते हैं। जब हरिणगमेशी देव आए तो उन्होंने पूछा कि हे देवानुप्रिय, आपने मुझे क्यों याद किया है, क्या चाहते हैं आप, क्या बात है? तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे एक छोटे भाई का जन्म हो, ये मेरी इच्छा है। हरिणगमेशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव से कहा कि देवलोक का एक देव वहां की आयुष्य पूर्ण करके तुम्हारे छोटे भाई के रूप में जन्म लेगा, लेकिन जैसे ही बचपन बीतेगा, युवा अवस्था प्राप्त होते ही वो अरिष्टनेमी परमात्मा के पास दीक्षा ले लेगा। और इस प्रकार से कहकर के हरिणगमेशी देव चले जाते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव आते हैं पौषधशाला से और अपने मां को कहते हैं कि माता आप चिंता मत करो, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। और इस प्रकार से बहुत ही मधुर वचनों से माता को संतुष्ट करते हैं। आपके मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि क्या कोई देवी देवता पुत्र पुत्री या अन्य कोई साधन सुविधा दे सकते हैं? अधिकांश लोग इस भ्रम में रहते हैं कि देवी देवता या भगवान हमें कुछ दे देगा और इसीलिए उसकी भक्ति की जाती है। ध्यान रहे, कोई भी देवी देवता या कोई भी व्यक्ति आपको कुछ देने में समर्थ नहीं। जैन दर्शन ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता और सब द्रव्य अपने अपने कार्य में ही लीन रहते हैं। ये तो सिर्फ हरिणगमेशी देव ने एक सूचना दी थी, क्योंकि ये होने ही वाला था। अगर देवकी रानी पुत्र जन्म यानी उनको अगर बेटे का संयोग नहीं होना होता तो शायद हरिणगमेशी देव ये बात नहीं कहते।
तो इस भ्रम में कभी मत रहना कि कोई देवी देवता या कोई भगवान हमें कुछ दे देगा या कोई हमारा भला या बुरा कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब समय होता है और महारानी देवकी सिंह का स्वप्न देख करके गर्भ धारण करती है और इस प्रकार से समय बीतने पर वे एक पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र का नाम गजसुकुमार रखा जाता है। गजसुकुमार जब किशोर अवस्था को प्राप्त हुए तो एक बार वहां पर अरिष्टनेमि परमात्मा पधारते हैं और श्री कृष्ण वासुदेव जब परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो अपने छोटे भाई को भी साथ में ले जाते हैं। सारा ही वृत्तांत लगभग आप सभी जानते हैं और हर साल आप सुनते हैं। हमें इससे सबक और शिक्षा क्या लेनी चाहिए, सारा ही ये आपको पता है कि कैसे सोमिल की कन्या को श्री कृष्ण जी ने देखा और उन्होंने सोमिल ब्राह्मण से उस कन्या की याचना अपने भाई के लिए परमात्मा के दर्शन करते जाने के साथ ही उन्होंने याचना कर ली थी और एक प्रकार से कन्या को पसंद कर लिया था। जब परमात्मा की धर्म देशना सुनने के लिए गजसुकुमार आदि जाते हैं तो देखिए वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे। सबने प्रभु की बात सुनी, परमात्मा की वाणी सबने सुनी, लेकिन गजसुकुमार जो थे उन्होंने बहुत अलग प्रकार से वाणी सुनी। परमात्मा हमेशा सबको अंतर्मुखी बनने की देशना देते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा था, कृपालु देव ने बड़ी सुंदर बात आत्मसिद्धि में कही थी कि एक होए तृण काल मा परमार्थ नो पंथ। परमार्थ का पंथ, मोक्ष का पंथ जो है कभी भी नहीं बदलता। तीनों काल में एक ही मार्ग है जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और यही संदेश परमात्मा अरिष्टनेमि कहते हैं कि तुम अंतर्मुखी बनो, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है और स्वभाव की प्राप्ति के लिए किसी भी बाहर के साधन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्वभाव तो हमारे पास ही है, उसे कोई लाना नहीं पड़ता। विचार कीजिए, बहुत ध्यान से ये बात सुनकर के इस पर चिंतन करना कि मकान, गहने, गाड़ी, घोड़ा, बंगला आदि जो है इन सबको तो प्राप्त करने पड़ते हैं, खोजना पड़ता है, इनको बनाना पड़ता है, लाना पड़ता है, उनको पाने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन आनंद रूप स्वभाव जो है वो हमें अर्जित नहीं करना पड़ता है, वो तो हमारे पास है, हमेशा ही से ही वो उपस्थित है, बस उस तरफ मुंह करने की जरूरत है। सिर्फ अंतर्मुख होने से हमें उसकी उपलब्धि हो सकती है। खजाना हमारे घर में ही है, लेकिन विडंबना यह है कि हम घर से दूर 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 दौड़ते हैं और हो सकता है कि कोई दूर ना भी दौड़े, अपने घर के आसपास ही चक्कर काटता रहे, लेकिन जब तक वो घर के भीतर प्रवेश नहीं करता तब तक उस खजाने की प्राप्ति उसे हो नहीं सकती। अंतर्मुखी बनने से ही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस प्रकार की धर्म देशना गजसुकुमार ने सुनी और उन्होंने विचार किया कि परमात्मा की वाणी सत्य है, आनंद भीतर में है। चाहे कितना भी पैसा मिल जाए, कितना भी बड़ा राज्य हो जाए, कितना भी सुंदर शरीर मिल जाए, लेकिन ये तो संयोग है और संयोग का एक दिन निश्चित रूप से वियोग होता है। गजसुकुमार अपने माता पिता से दीक्षा की आज्ञा लेते हैं। वो ये कहते हैं, मेरे भीतर भया प्रकाश
नहीं अब मुझे किसी की आश। विचार कीजिए, ऐसा सूर्य आपका हमारा कब उदय होगा कि जब हम भी ये बात पूर्ण रूप से कर पाएंगे। मेरे भीतर भया प्रकाश, नहीं अब मुझे किसी की आश। रोग शोक नहीं देते मुझको जरा मात्र भी त्रास। रोग शोक नहीं मुझको देते जरा मात्र भी त्रास। सदा शांतिमय मैं हूँ, मेरा अचल रूप है खास। मेरे भीतर भया प्रकाश, मुझे अब नहीं किसी की आश। तन धन परिजन सब ही पर है, पर की आश निराश। तन धन परिजन सब ही पर है, पर की आश निराश। पुद्गल को अपना कर मैंने किया सत्व का नाश। मेरे भीतर भया प्रकाश, नहीं अब मुझे किसी की आश। मेरे भीतर भया प्रकाश, नहीं अब मुझे किसी की आश। आप विचार कर सकते हैं कि जब गजसु कुमार ने अपने माता पिता बड़े भाई से दीक्षा की आज्ञा मांगी होगी तो कैसा वहां का माहौल होगा। जो माँ इतने ज्यादा मोह से ग्रसित हो दीक्षा की बात सुनकर के, क्या सोचा होगा उन्होंने। बहुत प्रयास किए गजसु कुमार के वैराग्य को धूमिल बनाने के, बहुत लोभ लालच दिया गया, लेकिन एक बार जो जाग जाता है वो जाग जाता है, फिर उसे कोई भ्रम भटका नहीं सकता। श्री कृष्ण वासुदेव और उनके माँ बाप ये बहुत लोभ लालच देने के बाद, यानी सभी प्रकार से प्रयास कर लेने के बाद भी जब ये देखते हैं कि ये तो बिल्कुल अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने एक अंतिम हथियार अपनाया कि हम तुम्हारी राज्य लक्ष्मी को देखना चाहते हैं, यानी कि तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण वासुदेव ने ये बात गजसु कुमार को कही तो गजसु कुमार उस समय बिल्कुल मौन हो जाते हैं। माता पिता श्री कृष्ण वासुदेव हर्षित होते हैं कि मौन है, यानी कि अब इनको राजा बना दिया जाए तो शायद राज्य सिंहासन पर बैठ करके दीक्षा की बात ये भूल जाएंगे। राज्य अभिषेक की तैयारी होती है, गजसु कुमार को राजा बना दिया जाता है और बहुत धूमधाम से उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। और उसके बाद हाथ जोड़ करके उनसे पूछा जाता है कि हे राजन, आपकी क्या आज्ञा है, क्या करें हम आपके लिए। सुनेंगे आप कि उसके बाद गजसु कुमार क्या बात कहते हैं, क्या उन्हें आज्ञा देते हैं और किस प्रकार से वैराग्य के रंग में रंगे हुए कैसे आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन जाते हैं, कितना शीघ्र अपने आत्मा का उद्धार कर लेते हैं। समय आने पर आप सुनेंगे
तो वृत्तांत ज्ञात होगा। आप सबके भीतर में वैराग्य का भाव जागे, अपने भीतर के असली खजाने की पहचान करने का पुरुषार्थ आप कर सकें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ आंख बंद करके बड़े ही प्रेम के साथ, अहोभाव के साथ इन शब्दों को सुनेंगे। मंगलमय मंगलकारी जिन शासन ध्वज लहराता, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था का यह बोध कराता, स्यादवाद शैली से जग का संशय तिमिर मिटाता, चहुगति दुख नशाता, जनगण मन हर्षाता, जिन शासन सुख दाता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय मुक्ति मार्ग बतलाता, जय है जय है जय है, जय 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 है, जिन शासन की जय है, जिन शासन की जय